जिस तरह से समुद्र का पानी बरसात बनकर पूरे धरती पर बरसता है, उसके बाद वो पानी खेत से नहर में, नहर से नदी में, नदी से फिर पुनः वो समुद्र में चला जाता है। इस प्रक्रिया में हर एक पेड़ को पानी मिल जाता है, हर एक घास फूस को पानी मिल जाता है। जब नदियों में पानी होता है, तालाबों में पानी हो जाता है, नहर में पानी हो जाता है, उसके कारण जो ये गाय है, भैंस हैं, जीव जंतु हैं, ये पानी पी पाते हैं। जो जंगल के जानवर हैं वो उनके पानी की व्यवस्था हो जाती है बरसात के कारण, और फिर पुनः वही पानी पुनः समुद्र में चला जाता है। और फिर साल भर में बरसात का मौसम आता है 3 महीने का, वो पुनः फिर पानी बरसात बरसता है, और ऐसे ही जीवन ऐसे चलता रहता है। इससे हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि इंसान के पास जो भी पैसा है ईमानदारी से, और ईमानदारी का नाम मैं ये इसलिए ले रहा हूँ, जब तक देश का हर एक नागरिक ईमानदार नहीं होगा, देश का हर एक नागरिक जागरूक नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। कि कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हों, चाहे कांग्रेस के प्रधानमंत्री हों, चाहे जिस भी पार्टी के मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, ये लोग उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं करते हैं जितना भ्रष्टाचार उनके नीचे बैठे मंत्री, विधायक, सांसद और ये जो अधिकारी होते हैं, ये लोग जितना भ्रष्टाचार करते हैं। अगर ऊपर 10 रुपया जा रहा है तो ये लोग 500 रुपये की व्यवस्था करते हैं। इतना % का भ्रष्टाचार होता है। इसलिए जीवन में जो ये पैसा है, ये पैसा इंसान को अच्छा पद होने के बावजूद मानसिकता उनका नीच से भी नीच कर देता है। इतना गंदा मानसिकता कर देता है। पैसे में इतना ज़्यादा लालच पैदा कर देता है कि जो इंसान अपनी मानसिकता को इतना गंदा कर लेता है, इतना धूमिल कर लेता है कि उसकी ज़िंदगी नर्क के बराबर हो जाती है। वो इंसान ये नहीं सोच पाता है कि इस पैसे की क्या आवश्यकता है जीवन में। अगर आपका पेट भरा हुआ है, आप भोजन पा रहे हैं, मतलब आप इतना कमा रहे हैं कि आपका पेट भर रहा है, आपके शरीर पे कपड़ा है, आपका पेट भरा हुआ है, आपका बालक पढ़ रहा है, आपकी पत्नी आपसे संतुष्ट है, आपके जीवन में किस चीज़ की आवश्यकता है बताइए। जिसके पास पैसा कम है वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, 80 साल 90 साल वो भी जी रहा है। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी हमको लग रहा है कि वो पहले निपट ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि लालच जो है इंसान को के जीवन को बर्बाद कर देता है। जिस तरह से हमने अभी आपको पहले बताया है कि बरसात का जो पानी होता है इंसान को, जानवर को, ज़मीन को पानी देने के बाद पुनः जो पानी बचता है वो समुद्र में चला जाता है और फिर वही पानी बरसता है। वैसे ही हमारे जीवन में अगर सब लोग मेहनत करके कमाएं और देखिए जिसको ईश्वर ने जितनी बुद्धि दी है वो वह इंसान उसी हिसाब से कमाएगा। लेबर का काम है वो मदद करेगा, अधिकारी का काम है वो अच्छी अच्छी सलाह देंगे, नेता का काम है लोगों को समझाना और एक करना, ब्राह्मण का काम है लोगों को ज्ञान देना और अच्छे रास्ते पर लेकर आना। सब लोग अपने काम में लग जाएं। जो भी पैसा इससे एकत्रित होता है, कुछ लोग हमारे देश के नौजवान हैं, बुद्धिमान हैं, जो बाहर देशों में जाके नौकरी करते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं और भारत में भेजते हैं। जो भारत में उनके परिवार लोग हैं
वो उसी पैसे को भारत में खर्चा करते हैं, अपना जीविका चलाते हैं, उससे भी भारत के पास पैसे की वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य है उस पैसे से भी लोगों को काम मिलता है, भारत के लोगों को, और भारत के लोगों का खर्चा चलता है। तो दोस्तों, सबको एक साथ मिलके भारत का विकास करना चाहिए। आज मैं ज़्यादा क्या बोलूँ आप लोगों से, लेकिन आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए और समझ लीजिए अपने दिमाग में कि आप श्रद्धा के नाम पर, भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया दान कर देते हैं। मतलब जिसके पास जितना पैसा है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, सब लोग तो कर नहीं पाएंगे, जिसके पास है नहीं वो क्या कर पाएगा। और उसमें कोई बेइज्जती भी नहीं है, जिसके पास रहेगा वही दान कर पाएगा। लाखों करोड़ों रुपया वो लोग दान कर देते हैं मंदिर के नाम पर और मस्जिद के नाम पर, लेकिन वही पैसा वो किसी गरीब व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं, किसी असहाय व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। आज आप देख लीजिए, गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं होता है, शरीर पे कपड़ा नहीं होता है। उन बच्चों की क्या गलती है उसमें? क्या कोई बच्चा भगवान से लिखवा के नहीं पैदा होता है कि हमको इस घर में जाना है, मेरा बाप दारू पी रहा है या मेरी माँ ऐसी है? मतलब बच्चे की क्या गलती है उसमें? हर जो इंसान पैदा हो रहा है उसका प्रथम जो उसको सुविधा मिलना चाहिए कि उसको सुख सुविधा मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, ताकि वो भविष्य में भारत को विकसित और विकासशील बना सके। ये तभी संभव है जब हर पूरे देश के जितने भी लोग हैं जो अपनी कमाई करते हैं, उनको भगवान ने उस लायक बनाया है, वो अपना पैसा देश के विकास में खर्च करें, देश के विकास में सहयोग करें। और जो भी पैसा जिस पद पे जो भी है वो पैसा अपना कमाएं, और जो उनसे उनके जीवन में खर्चे हो रहे हैं, उनकी जीविका पे, मतलब भोजन पे, वस्त्र पे, घर पे, मकान पे जो खर्चा हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई पे, उन पैसों को काट के जो पैसा उनका बच रहा है उनके जीवन में, उस पैसे को सरकार को दान कर दें। और वो सरकार पुनः, जब पैसा सरकार के पास ज़्यादा होगा तो निश्चित मैं बता दे रहा हूँ, वो पैसा फिर पुनः उसी सरकारी योजनाओं में चले जाएगा और गरीबों के तक पहुँच जाएगा। देश में अच्छी सड़कें बन जाएंगी, देश के अच्छे गांव विकसित हो जाएंगे, शहर विकसित हो जाएंगे, लोगों के अंदर बेईमानी करने की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आप लोग इस चीज़ को नोट कर लिए, जब आप किसी भंडारे में भोजन करने जाते हैं, वहाँ 1 से 2 तरह की सब्जियां होती हैं और बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं, क्योंकि वहाँ प्यार परोसा जाता है, वहाँ श्रद्धा परोसा जाता है। लेकिन अगर आप किसी शादी में जाते हैं तो आपको ये बोला जाता है, भैया 900 रुपया थाली है यहाँ पे। सोचने वाली बात है, भोजन वही है, खाना वही है, खाने वाले लोग भी वही हैं, लेकिन शादी का भोजन जो होता है वो 900 रुपया प्लेट हो जाता है। और वही अगर आप किसी भंडारे में गए हैं तो प्रेम का भोजन होता है और वो मीठा हो जाता है और सस्ता हो जाता है। क्यों ऐसा है? हमारे जीवन में ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम जहाँ श्रद्धा रखते हैं, जहाँ विश्वास रखते हैं, वहाँ हमको पैसे की कीमत नहीं होती, लेकिन जहाँ घमंड होता है वहाँ पैसे की कीमत हो जाती है। ये जीवन होता है। अगर हमारे जीवन में ऐसी स्थितियाँ आ जाएं तो देश विकास करेगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और जब ये ऐसा नियम बन जाएगा कि किसी के खाते में कुछ पैसा नहीं रहेगा, जो पैसा रहेगा वो सरकार के खाते में रहेगा, और उसी पैसे से सब लोगों को एक तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। फिर जो पैसा वहाँ से कमाई होगा वो सरकार के खाते में आएगा, सरकार अच्छी सड़कें बनाएंगी, सबका विकास करेंगी, अच्छे भारत को एक विश्वगुरु की तरह लेकर जाएंगे, तब भारत देश विश्वगुरु बन पाएगा। हमारे देश में जातिवाद के पीछे लड़ाई हो रहा है, हमारे देश में ये क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई हो रहा है। ये सब बंद होना चाहिए ना। जब ये सब बंद होगा तो गरीबों में और अमीरों में लड़ाई होगा, अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा। आज आप लोग देख लीजिए,
दारू के पैसों से देश का विकास करवाने की कोशिश हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारा देश दारू के पैसों से विकास करेगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दारू में कलयुग पाया जाता है, दारू पीने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर ऐसे चीजों से देश में पैसा लगेगा तो वो पैसा विकास में थोड़ी जाएगा, तो विनाश में जाएगा। इस चीज को सरकार को समझना चाहिए अच्छे। और वो भी मैं बता दे रहा हूँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ, ऐसा विचार अगर कोई कर पाएगा तो सिर्फ भाजपा सरकार कर पाएगी। भाजपा सरकार ही ऐसा काम कर पाएगी जो एक अच्छा सद्बुद्धि का काम कर पाएगी। क्योंकि जिस सरकार के पास बहुमत होता है, जिस सरकार के पास ज़्यादा सीटें होती हैं, वही अच्छा कदम उठा सकता है। जिसके पास बहुमत नहीं है, जिस सरकार को जुगाड़ से सरकार चलाना है, वो सरकार अपनी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं कर पाती। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये भारत देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक में जहाँ सीटें ज़्यादा होती हैं, सरकार उन्हीं की बनती है। और सीट ज़्यादा करने के लिए, सरकार बनाने के लिए अगर 10 लोगों को मिलके सरकार चलाना है तो निश्चित मैं बता दे रहा हूँ कि किसी का अच्छा मत होगा, किसी का बुरा मत होगा। इससे कुछ विखंडन तो होगा ही और बहुत अच्छा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब जिसके पास पूर्ण बहुमत होता है, जिसके पास पूरी सांसद विधायक की संख्या ज़्यादा होती है, वो अपने मन से काम कर सकते हैं और एक अच्छा देश का निर्माण कर सकते हैं। जब ऐसे सोच लोगों के पास होगा तो निश्चित ही देश बहुत आगे जाएगा। हमको लालच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लालच इंसान के अंदर होना ही नहीं चाहिए। लालच इंसान के अंदर से खत्म हो जाएगा तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद से आप लोग सीखिए। इतने अच्छे व्यक्तित्व के इंसान होके भी अमेरिका में जाकर और भारत देश का नाम रोशन करके आए थे, क्योंकि उनके अंदर लालच नहीं था। जिस इंसान के अंदर लालच नहीं रहेगा वही इंसान देश का नाम रोशन कर पाएगा और कोई दूसरा इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लालच इंसान के शरीर से खत्म हो जाए तो गाय सुरक्षित हो जाएंगी। गाय सुरक्षित हो जाएंगी तो धर्म सुरक्षित रहेगा और देश सुरक्षित रहेगा। यही जीवन का सत्य होना चाहिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।